शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के कारण 5.5 माह से बंद पड़े राज्य के सभी हाई स्कूल और +2 स्कूल 21 सितंबर से खुल रहे हैं। 21 सितंबर से सिर्फ वही स्कूल खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के हैं। इन स्कूलों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगर किसी चैप्टर में कोई डाउट हो तो अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेकर अपने स्कूल जा सकेंगे। हालांकि अटेंडेंस की कोई बाध्यता नहीं होगी। साथ ही अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए कक्षाएं नहीं चलेगी। बच्चे स्कूल में मौजूद शिक्षकों के परामर्श और मार्गदर्शन ले सकेंगे और अपनी दुविधा व सवाल को हल करा सकेंगे। झारखंड में अब शराब बनाने वाली कंपनियां भी राज्य में शिक्षा के विकास में योगदान करेगी। शराब कंपनियों द्वारा अस्पताल और सड़क सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में जनहित का काम किया जाएगा। शराब कंपनियों ने शिक्षा सह उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो के CSR के तहत राज्य में जनहित के कार्यों में सहयोग करने का वादा किया है। गुरुवार को मंत्री ने शराब कंपनियां मेसर्स पर्नाट रिकॉर्ड, मेसर्स डियाजिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स यूनाइटेड ब्यूवरेजेज के पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 10 मरीजों की मौत हो गई है, जिसे मिलाकर राज्य में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 438 तक पहुंच गई है। जबकि इस दौरान संक्रमण के 1058 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में 10 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य में 1058 नए मरीज मिलने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44,893 हो गई है। झारखंड राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों के सेवा स्थायीकरण व मानदेय समतुल्य वेतनमान देने का प्रावधान किया गया। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5200 से 20,000 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों का वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। जगन्नाथ महतो ने आगे कहा कि झारखंडियों को इस राज्य में पहला हक मिलना चाहिए। झारखंड के पूर्व की रघुवर सरकार के कार्यालय में हुई शिक्षक नियुक्ति में बाहरी राज्यों के करीब 75% लोग शामिल हो गए हैं। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार की शाम से अब तक टोरी लेवल क्रॉसिंग पर रेल मालगाड़ी रोको कार्यक्रम के आंदोलन में डटे हैं। करीब 40 घंटे से रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों टाना भगत समुदाय के पुरुष महिला ट्रैक पर बैठे हैं। इन 40 घंटों में अब तक एक भी ट्रेन इस रेल पथ से नहीं गुजरी है। हालांकि गुरुवार की शाम लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम, उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद मौके पर पहुंचे और टाना भगत समुदाय के लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया। टाना भगतों ने कहा कि जो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम अधिकारी या नेता है वही हमारे पास आए, अन्यथा खुद का समय खराब नहीं करें। जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती, ऐसा ही एक मामला रेलवे के साथ आया है और झुकना भी पड़ा। दरअसल डाल्टनगंज स्टेशन पर टाना भक्तों ने अपनी मांग को लेकर पिछले 40 घंटों से ट्रैक पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान एक भी ट्रेन की आवाजाही नहीं होने दिया। दिल्ली रांची राजधानी ट्रेन भी इस स्टेशन पर आकर रुक गई, जिसके बाद ट्रेन में सवार 930 यात्रियों को बस के माध्यम से रांची तक भेजा गया। लेकिन ट्रेन में बैठी एक युवती अनन्या ने बस से जाने से इनकार कर दिया और लड़की की जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ा। राजधानी ट्रेन अकेली युवती को लेकर 535 किलोमीटर तय कर गंतव्य तक पहुंचा। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने को तैयार है। बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। आयोग ने भी कोरोना काल में चुनाव और उपचुनाव कराने को लेकर हाल ही में गाइडलाइंस जारी की थी। तभी ये तय हो गया था कि कोरोना और बाढ़ ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। हालांकि विपक्षी दलों समेत NDA में शामिल LJP ने बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड इलाके के एक मोहल्ले में 10 साल पहले 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के विरोध पर दरिंदों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। पीड़िता ने आरोपित को नामजद करते हुए कोर्ट में शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश पर 22 अगस्त 2010 को नगर थाने में दुष्कर्म की धारा 376 और जानलेवा हमले की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। FIR के बाद पीड़ित व परिजन कार्रवाई के लिए थाने से लेकर अन्य अधिकारियों के पास चक्कर काटते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 10 साल बाद सिटी SP नीरज सिंह की समीक्षा में जब ये केस खुला तो अनुसंधान शुरू हुआ। गुरुवार को काफी मुशक्कत के बाद दरोगा के पीड़िता के पिता से मुलाकात हुई। जब दुष्कर्म के केस की छानबीन के लिए पहुंचने के बाद दरोगा ने बताई तो पीड़िता के पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बिहार में राजद समेत तमाम विरोधियों सत्ताधारी पार्टियों भाजपा और जदयू का राज्य में छाई रोजगार की कमी को लेकर लगातार घेर रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर बेरोजगारी को लेकर चिंता जाहिर की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि CM नीतीश कुमार ने बिहार के रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर सूबे की जनता सवाल पूछेगी तो इनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जदयू अध्यक्ष एवं CM नीतीश कुमार पर बिहार के युवाओं को 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर देने का आरोप भी लगाया है।
एनडीए में एंट्री के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अब चिराग पासवान से आर पार के मूड में है। मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां उनके खिलाफ लोजपा प्रत्याशी उतारेगी। अगर यही स्थिति रही तो यहां लोजपा के कैंडिडेट होंगे, वहां हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी प्रत्याशी उतारेगा। कुछ महीने पहले एक नीतीश के खिलाफ बोलने वाले जीतन राम मांझी के मन में अब उनके प्रति प्रेम जाग गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं। चिराग ने अगर सीएम के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें करारा जवाब दूंगा। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1978 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,44,134 हो गई है। बिहार में फिलहाल 18,429 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 728 हो गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में बीते 2 दिनों से 80 से 85 हजार के बीच मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दूसरा सबसे सर्वाधिक मामला सामने आया है। कोरोना के 83,341 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 1,096 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,36,748 हो गई है, जिनमें लगभग 8,31,124 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 30,37,152 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68,472 हो गई है। देश में फैली कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर पुलिस लोगों का चालान काटने में लग गई है। इस सिलसिले में कार या साइकिल में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर आप अकेले गाड़ी या साइकिल चला रहे हैं तो आप मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अगर चालान काटता है तो वो गलत है। लेकिन उन्हें यह भी बताया गया कि अगर आप योगा करते हैं, लोगों के समूह में साइकिल चलाते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है, स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। वहीं हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने लेह पहुंचने के बाद विभिन्न स्थानों का दौरा किया। LAC पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। मैंने अधिकारियों JCO से बात की और तैयारियों का जायजा लिया। जवानों का मनोबल ऊंचा है और वे सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2021 की बोर्ड शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं 12वीं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 7 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच समय तय की गई है। बोर्ड ने कहा कि यदि 15 अक्टूबर तक कोई विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाता तो विलंब शुल्क के साथ 16 से 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकता है। CBSE ने 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के साथ 11वीं के लिए पंजीकरण की तिथि भी जारी कर दी है। 9वीं 11वीं का पंजीकरण बिना विलंब शुल्क के 4 नवंबर तक चलेगा। 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे IPL के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स CSK को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले टीम के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से टीम की ट्रेनिंग आगे बढ़ानी पड़ी। उधर टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना IPL छोड़कर भारत लौट आए। अब टीम के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने भी निजी कारणों के चलते IPL से नाम वापस ले लिया है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास हरभजन के अलावा 3 अन्य स्पिनर हैं। इनमें लेग स्पिनर इमरान ताहिर, बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर और लेग स्पिनर पीयूष चावला शामिल हैं। बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिलाओं की मदद के लिए पहली बार ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विधवाओं को उनके मृत पति के कृषि और गैर कृषि भूमि पर अधिकार होगा। अदालत ने कृषि और गैर कृषि भूमि में कोई भेदभाव नहीं किया है। इस तरह बांग्लादेश में हिंदू विधवाएं अब अपने पति की सारी संपत्ति में हिस्सा लेने की हकदार होंगी। अपने जीवन काल के दौरान कानूनी जरूरतों के लिए जमीन बेचने का भी मिलेगा अधिकार। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले भारत, उसके बाद अमेरिका और अब जापानी बोरिया बिस्तर चीन से समेटने में लगा हुआ है। दरअसल जापान ने कहा है कि वो उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय एशियन देशों में अपने सामान को तैयार करेंगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती है। इस तरह जापान के इस फैसले से दोनों देशों को खास लाभ होगा। ताइवान ने बुधवार को एक नया पासपोर्ट जारी किया है और इसमें से रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्दों को हटा दिया है। इसके अलावा पासपोर्ट पर लिखे ताइवान शब्द के फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि पुराने पासपोर्ट के चलते ताइवान के यात्रियों को चीन के नागरिक समझकर महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। कई देशों में पुराने पासपोर्ट को लेकर भ्रम था क्योंकि उस पर चीन लिखा हुआ था।